कुंभ भारत का प्राचीनतम पर्व है। भारत में लोग इतनी बड़ी संख्या में किसी भी पर्व में भाग नहीं लेते जितना कि कुंभ में लेते हैं। वैज्ञानिक तौर पर देखें तो हम जानते हैं कि ग्रहों का प्रभाव हमारी पृथ्वी पर पड़ता है। कुंभ पर्व इसी विज्ञान पर आधारित है। पूर्ण कुंभ 12 वर्ष के बाद आता है। इसका कारण यह है कि 12 वर्ष के बाद बृहस्पति ग्रह मेष राशि में और सूर्य चंद्र की राशि में आता है। आकाश मार्ग में ग्रहों की यह युक्ति विशेष है और जनमानस के लिए विशेष लाभकारी भी है। यदि मनुष्य इस अवसर का सही सदुपयोग करे, पूर्ण कुंभ जो गंगा पर स्थित प्रयागराज में पड़ता है, इस समय सूर्य, चंद्र और बृहस्पति तीनों का सम्मिलित प्रभाव गंगा की जल राशि पर पड़ता है और इस अवसर पर गंगा के जल में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की शक्ति भी होती है। लेकिन गंगा का यह विशेष लाभ लेने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति गंगा स्नान से पूर्व अपने मन को शुद्ध कर ले। यदि मन शुद्ध नहीं है, तो मनुष्य के शरीर की नकारात्मकता गंगा स्नान से नहीं हटेगी। फिर गंगा में कुंभ स्नान का कोई वास्तविक लाभ भी नहीं होगा। इसलिए कुंभ स्नान से पहले व्रत और जप के द्वारा मन को शुद्ध करना चाहिए। झूठ और छल कपट से दूर रहने का संकल्प लेना चाहिए। फिर कुंभ स्नान करना चाहिए और कुंभ स्नान के बाद यथाशक्ति गरीबों को दान भी करना चाहिए। इस प्रकार से यदि कुंभ स्नान किया जाए तो लाभ अवश्य होता है। हर एक धार्मिक मान्यता को पूरा करने की एक निश्चित विधि होती है। यदि हम विधि का पूरा पालन नहीं करते, तो उस मान्यता में जो लाभ बताया गया है, वो नहीं मिलेगा। जहाँ तक पाप मुक्त होने की बात है, तो इसमें कोई सत्यता नजर नहीं आती। क्योंकि राजा दशरथ रामचंद्र जी के पिता थे। अनजाने में दशरथ से श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी। इस पाप का फल उनको भोगना ही पड़ा। इसके अतिरिक्त विभीषण राम के परम भक्त थे और उन्होंने श्री रामचंद्र जी की शरण में आकर उनकी सहायता भी की थी। लेकिन अपने कुटुंब और अपने देश के साथ जो द्रोह उन्होंने किया, उसका फल उनको आज तक भोगना पड़ रहा है। युगों युगों तक उनको घर का भेदी और देशद्रोही के नाम से जाना जाएगा। इसलिए पाप कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। मनुष्य के द्वारा किए गए पाप कर्म और पुण्य कर्म का फल उसको अलग अलग मिलता है। पुण्य कर्म करने से भी पाप कर्म नहीं कटते। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल मैं दूंगा और आपका फल पर कोई अधिकार नहीं है। आपका अधिकार केवल अपना कर्म करने पर है। इसलिए हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि हमारे किसी अच्छे कर्म से हमारा कोई बुरा कर्म का प्रभाव कम हो जाएगा। जो अच्छे कर्म किए हैं, उनका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन जो बुरे कर्म किए हैं, उनका बुरा फल भी भोगना होगा। इसलिए मोक्ष की कामना तभी करना चाहिए जब हमारे कर्म अच्छे हों। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की
जय और गंगा मैया की जय।